देखो ये क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ प्रैक्टिस सुपरपोजिशन थ्योरम का, ये तुम्हारे पेपर में आया हुआ है। अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि करंट की जगह वोल्टेज पूछ लिया। कोई दिक्कत नहीं है, करंट की जगह वोल्टेज पूछ लिया। 4 सोर्सेज है, 4 स्टेप्स में होगा तुम्हारा। एक आएगा आई डैश, एक आएगा आई डबल डैश, एक आएगा आई ट्रिपल डैश और एक आएगा आई फोर डैश। तो बट तुमसे वोल्टेज पूछा है तो क्या निकालना है तुम्हें? वी डैश, वी डबल डैश, वी ट्रिपल डैश और वी फोर टाइम्स डैश। तो वी डैश कितना होगा? आई डैश मल्टीप्लाइड बाय किसके अक्रॉस पूछा हुआ है? 20 ओम, तो 20। तो आई डैश तो आ गया ना तुम्हारा, आई डैश इंटू 20 वी डैश आ जाएगा। इसी तरह आई डबल डैश इंटू 20 वी डबल डैश आ जाएगा। फिर इसी तरह आई ट्रिपल डैश इंटू 20 वी ट्रिपल डैश आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, वोल्टेज पूछिए तो वी डैश निकालना है और बाद में लास्ट में सबको क्या कर देना है? सिमिलरली ऐड कर देना है। तो मैं बस स्टेप्स बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट सोर्स को रखेंगे। फर्स्ट सोर्स हमारे पास ये वाला है। करंट सोर्स ओपन हो गया, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया और ये बन गया। तो यहाँ पे ये जो करंट मार्क होगा आई डैश, फर्स्ट स्टेप। अब उसके बाद आ जाओ सेकंड स्टेप में, हम सेकंड सोर्स को रखेंगे। फर्स्ट स्टेप शॉर्ट हो गया, सेकंड हमने रखना है, थर्ड हमारा शॉर्ट हो गया, फोर्थ हमारा ओपन हो गया और ये। तो यहाँ पे दो करंट हो जाएंगे। ये मान लो आई डबल डैश और ये मान लो आई एक्स, कुछ भी मान लो। मैंने आई डबल डैश ये माना है क्योंकि मुझे इसी के अक्रॉस निकालनी है। थर्ड स्टेप में अब हम थर्ड सोर्स को रखेंगे। फर्स्ट हटा दिया, सेकंड भी हटा दिया और थर्ड को हमने रखा। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास आई ट्रिपल डैश, सिंगल मैश, सिंगल वेरिएबल, सिंगल इक्वेशन। फोर्थ वाले में तो सिर्फ यही वाला करंट होगा। वोल्टेज हटा दिया, करंट ओपन कर दिया, ये वाला वोल्टेज भी हटा दिया और यहाँ पे क्या है? करंट सोर्स। तो करंट सोर्स यहीं से घूम के आ जाएगा क्योंकि वो प्लेन वाले रास्ते से जाएगा। तो इस केस में आई फोर डैश क्या होगा? डायरेक्ट लिख सकते हो 0। तो आई डैश निकल जाएगा। हम्म, नेक्स्ट देखो। एक मिनट, 2024 का पेपर है, इसमें ए पार्ट में, बी पार्ट में पूछा हुआ है शो दैट द पावर कंज्यूम्ड इन प्योर इंडक्टिव सर्किट इज 0। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कि इंडक्टिव सर्किट है। इंडक्टिव सर्किट मतलब इंडक्टर है और तुम्हें पावर पूछी हुई है। अब मान लो तुम्हें नहीं पता कौन सी पावर पूछी हुई है, बट तुम्हें ये पता है कि 3 टाइप्स की पावर होती हैं। एक होती है एक्टिव पावर, एक होती है रिएक्टिव पावर और एक होती है एपरेंट पावर, राइट। अब तुम्हें फॉर्मूला भी पता है इनका। एक्टिव पावर का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, बताओ। तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाई, रिएक्टिव पावर का होता है वी आई साइन फाई और एपरेंट पावर का होता है वी आई। तो इंडक्टर एक ऐसा सर्किट है जिसमें मैंने तुम्हें बताया था फेज एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, बताया था ना, याद हो तो मैंने बताया था। 3 टाइप्स के लोड होते हैं। एक होता है हमारे पास रेजिस्टिव लोड, एक होता है हमारे पास इंडक्टिव लोड और एक होता है हमारे पास कैपेसिटिव लोड। रेजिस्टर के केस में क्या होता है? हमारे पास वोल्टेज और करंट सेम एंगल, सेम फेज पे, मतलब फेज एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 0। इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है बाय एन वोल्टेज ऑफ 90 डिग्री। तो वोल्टेज अगर है तो करंट क्या करेगा? लैग करेगा। कितने एंगल से? 90 डिग्री। तो फेज एंगल की वैल्यू कितनी हो गई? 90। ये तुम्हें याद रखना है कि अगर प्योर इंडक्टर है और प्योर कैपेसिटर है, प्योर का मतलब क्या होता है कि सिर्फ वही इंडक्टर ही है। तो प्योर इंडक्टर के केस में फेज एंगल 90 डिग्री होता है। सिमिलरली प्योर कैपेसिटर के केस में फेज एंगल 90 डिग्री होता है। और अगर तुम्हारे पास रजिस्टर है साथ में तो क्या हो गया? आरएल का कॉम्बिनेशन हो गया। उस केस में फेज एंगल का तुम्हें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इम्पिडेंस ट्राइंगल से आएगा। tan इज इक्वल फेज एंगल फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं दिखा देती हूँ इम्पिडेंस ट्राइंगल कैसे था। यहाँ पे आर था, यहाँ पे जेड था, यहाँ पे एक्सएल और एक्सी था, यहाँ पे क्या था? फाई। अब मुझे बताओ tan फाई का क्या फॉर्मूला होता था? बोलो। अगर एल और आर होता तो क्या लिखते थे हम? एक्सएल बाई आर। तो फाई का क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है प्योर इंडक्टर, तो फाई की वैल्यू 90 डिग्री।
तो वी आई कॉस ऑफ 90, वी आई साइन ऑफ 90 और वी आई कॉस 90 कितना हो गया 0, साइन 90 कितना होता है 1 आई, और ये तो वी आई रहेगा। हम ये लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू क्यू। तो ये इंडक्टर जो है ये कौन सी पावर कंज्यूम नहीं करता, एक्टिव पावर को कंज्यूम नहीं करता। ठीक है, तो इसमें तुम्हें ये लिखना है कि शो दैट द पावर कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक इंडक्टिव सर्किट इज 0, ये पूरा एक्सप्लेन करना है। फेज एंगल क्योंकि 90 होता है, वो एक्टिव पावर को, रियल पावर को कंज्यूम नहीं करता। एंड द साइनसोइडल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट। सेम चीज तुम्हारी कैपेसिटर के लिए भी वैलिड है। तो पेपर में ये 2 मार्क्स में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं ये क्वेश्चन, यही वाला जो अभी बताया मैंने। तो इसमें तुम्हें क्या लिखना है, ये जो मैंने बताया। अब इसमें देखो फर्स्ट में क्या बोला हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट 2 कैटेगरी में डिवाइड है, पता है तुम्हें, वोल्टेज और करंट। डिपेंडेंट 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स और फर्दर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स VDVS, VDCS, CDVS और CDCS। तो ये लिख के आ जाना। नेक्स्ट इन्होंने पूछा हुआ है हाउ डू यू ट्रांसफॉर्म अ वोल्टेज सोर्स इनटू अ करंट सोर्स। तो ये तुम्हारा टॉपिक आता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे। तुम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? अगर वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस है तो तुम उसे करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जो रेजिस्टेंस यहाँ पे सेम सीरीज में होगा, सेम रेजिस्टेंस वो यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 5 ओम है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 ओम। यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट का क्या फॉर्मूला होता है V/R, मतलब क्या हो जाएगा 10/5, 2 एम्पियर। तो ये हो गया वोल्टेज से करंट सोर्स। इस तरह से, वैसे तो इन्होंने यहाँ पे वोल्टेज टू करंट ही पूछा हुआ है, तो तुम्हें ऐसे प्रॉपर लिख के आना है कि वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस होगा और एक डायग्राम बना के एग्जांपल देके लिखाना। बट अगर सपोज तुम्हारे पेपर में उल्टा पूछ लिया कि करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या है 2 एम्पियर और यहाँ पे क्या है हमारे पास 5 ओम। तो जो रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट है वही रेजिस्टेंस सेम सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। करंट ऊपर जा रहा है तो बैटरी का साइन भी ऐसे ही बनेगा कि हमारा करंट ऊपर जाए। यहाँ पे 5 ओम है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू I इंटू आर है, तो 2 इंटू 5 हो गया, मतलब 10 वोल्ट। सेम आ गया, तो दिस इज नोन एज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज स्टार डेल्टा टू स्टार या फिर स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन की पूरी प्रॉपर डेरिवेशन। ओके, ये हमारे पास क्या है, डेल्टा है, और इसी तरह हमारे पास क्या आता है, स्टार आता है। तो ये वाला मान लेते हैं R1, ये मान लेते हैं R2 और ये मान लेते हैं हम R3। डेल्टा से हमें किस में कन्वर्ट करना है, स्टार में कन्वर्ट करना है, राइट। ये इस तरह से लिख लेते हैं। अब देखो ये दोनों पॉइंट सेम है RB और RC के अक्रॉस। तो अगर मैं स्टार के अक्रॉस देखूं, सिर्फ स्टार, यहाँ पे इन पॉइंट्स के अक्रॉस RB और RC, यही है R1, R2, R3। तो अगर मैं स्टार के अक्रॉस देखूंगी तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा RBC का, सिर्फ क्या होगा R2 प्लस R3 होगा। R2 प्लस R3 होगा ना इन दोनों के क्रॉस, क्योंकि यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से वो ओपन सर्किट हो गया। वो क्या हो गया R1 ओपन सर्किट। तुम B पे खड़े हो, RBC है और टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तुम B पे खड़े हो और कहाँ जाना है C पे, B से कहाँ गए C पे गए, ठीक है। और यहाँ पे R1 ओपन हो गया तो वहां नहीं जा रहा। अब यहाँ पे डेल्टा के अक्रॉस निकालो, RBC, ठीक है, वो हटा दिया मैंने, RBC। तो ये क्या है हमारे पास, ये मान लेते हैं हम एक मिनट मैं इसको कर दूं, ये RA हो गया, क्योंकि मैं वही नोटेशन ले रही हूँ जो मैंने फॉर्मूले में ली थी, अदरवाइज तुम कंफ्यूज हो जाओगे। स्टार में मैंने यही लिया था RA, RB, RC, और ये क्या लिया था R1, ये क्या लिया था R2 और ये क्या लिया था R3। तो अब इसमें देखो RBC के अक्रॉस डेल्टा में कितना हो जाएगा, R2 और R1 दोनों क्या है सीरीज में कनेक्ट, क्योंकि अगेन तुम कहाँ पे खड़े हो B पे और जाना कहाँ पे है C पे।
तो बी से कहाँ गए, सी पे, तो इन दोनों का घर एक ही रास्ते पे आ रहा है, तो R2 और R1 क्या है, सीरीज में। कितना हो गया, R2 प्लस R1 पैरेलल R3, यही होगा। बताओ मुझे पहले, इसमें कोई दिक्कत? क्योंकि R2 और R1 क्या है, सीरीज में। तुम्हें सिर्फ बी और सी पॉइंट के क्रॉस से देखना है और किसी भी पॉइंट के क्रॉस से नहीं देखना। तो ये दोनों सीरीज में और उसके साथ ये पैरेलल में, करेक्ट। हम्म, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा फिर, आर बी, और ये कितना हो जाएगा, आर सी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, आर बी प्लस आर सी। ये पैरेलल में तो कितना हो जाएगा, आर टू प्लस आर वन मल्टीप्लाइड बाई आर थ्री डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। क्लियर? बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो। अब जैसे मैंने बी और सी के क्रॉस से निकाला है, इसी तरह तुम्हें ए पॉइंट और बी के क्रॉस से निकालना है। तो ए और बी के क्रॉस से निकालोगे तो स्टार के लिए कितना हो जाएगा, सिंपल आर ए प्लस आर बी। और डेल्टा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्या हो जाएगा, आर ए और आर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में। ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में। तो दैट मीन्स R2 प्लस R3 इज इन पैरेलल विथ R1, राइट। तो इसको लिख लो R2 प्लस R3 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हमें बी सी के अक्रॉस हो गया, ए बी के अक्रॉस हो गया, अब क्या बचा, ए और सी के अक्रॉस। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर सी स्टार के लिए। डेल्टा के लिए देखेंगे तो R1 और R3 अब सीरीज में हो गया, तो R1 प्लस R3 और उसके साथ पैरेलल में R2, तो इनटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तीन इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। पहले एक बार यहाँ तक देखो और यहाँ तक ये तीन इक्वेशन आ गई। तीनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो देखो आर बी लेफ्ट को लेफ्ट से करोगे, आर बी दो बार आ रहा है, आर ए दो बार आ रहा है, आर सी दो बार आ रहा है। तो लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तो ट्वाइस ऑफ आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, यही आ रहा है। अब हमें राइट साइड पे ऐड करनी है, तो राइट साइड पे ऐड करोगे तो तुम्हें ये दिख रहा है तीनों का क्या है, एलसीएम सेम है। तो तीनों का एलसीएम मतलब ऐड करके हम एलसीएम लेते, ऐड करके एलसीएम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो न्यूमरेटर वाली टर्म क्या आ जाएंगी, सेम। जैसे फर्स्ट वाली जो न्यूमरेटर की टर्म है वो क्या है, R2 प्लस R1 इंटू R3, तो R2 R3 प्लस R1 R3, राइट। अब सेकंड वाली के देखोगे तो R2 इंटू R1 R3 इंटू R1, तो लिख लो R2 R1 प्लस R3 R1 प्लस, सिमिलरली थर्ड के लिए देखोगे तो R1 R2 R3 R2, R1 R2 प्लस R2 R3। तो तुम्हें दिख रहा है ये भी क्या आ रहा है, सारे डबल डबल आ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो अब हमारे पास क्या आ गया, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत किसी को इस इक्वेशन में? ध्यान से समझो एक बार। अब इसके बाद ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, फोर्थ। तो मैं बताया कि डेल्टा टू स्टार के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर ए आर बी आर सी की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आर ए की वैल्यू, राइट। तो ये जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है, ध्यान से देखना, फोर्थ इक्वेशन में से मैं कौन सी इक्वेशन माइनस करूं कि मेरे पास आर ए की वैल्यू आ जाए। फोर्थ इक्वेशन में से मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूंगी, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, आर बी एंड आर सी। तो इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, आर ए आएगा। क्योंकि फोर्थ इक्वेशन में क्या है, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। इसमें से इसको माइनस करूंगी, आर बी और आर सी को माइनस कर दूंगे तो कट गया, क्या बचा, आर ए। तो यहाँ से हमारे पास आर ए की वैल्यू आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड देखो, R1 R2 plus R1 R3 plus R2 R3 divided by R1 plus R2 plus R3 minus,
इक्वेशन 4 है माइनस इक्वेशन 1, तो एलसीएम तो सेम जाएगा। इक्वेशन 1 में क्या है, R2 इंटू आर थ्री माइनस R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होगा। R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3 प्लस लिख देती हूँ और मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देती हूँ। अब उसके बाद करोगे तो क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, R2 से R3 कैंसिल हो गया, R1 से R3 कैंसिल हो गया, नीचे एलसीएम आ गया। तो फाइनली जब तुम सॉल्व करोगे तो आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। यही बताया था जब हमने डेरिवेशन, जब बिना डेरिवेशन के मैंने करवाया था। आर ए देखो किससे कनेक्टेड है, R1 से और R2 से, तो वही आता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई सम, और हमारे पास वही आ गया। तो ये आ गया आर ए। इसी तरह अगर आर बी पूछा है तो आर बी के लिए क्या करोगे, कौन सी इक्वेशन के लिए माइनस करोगे, आर ए प्लस आर सी, थर्ड इक्वेशन को माइनस कर देना। आर सी पूछा हुआ है तो आर ए प्लस आर बी वाले को माइनस कर देना। तो सिमिलरली करके तुम, जैसे एक करके दिखा दिया, आगे सिमिलरली करके तुम डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे इक्वेशन 4 माइनस 1 कर दी, फिर इक्वेशन 4 माइनस 2 करोगे, फिर इक्वेशन 4 माइनस 3 करोगे, तो तुम्हारा तीनों आंसर आ जाएगा। थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम ये दोनों एक दूसरे के ड्यूअल होती है। इसमें क्या होता है, वोल्टेज वीटीएच निकालते हैं, इसमें करंट आईएन निकालते हैं। मतलब डिफरेंस और ड्यूअल मतलब कंपैरिजन पूछा हुआ है बेसिकली उसमें। इसमें हम आरटीएच निकालते हैं, इसमें हम आरएन निकालते हैं। इसमें हमारे पास वीटीएच और आरटीएच सीरीज में कनेक्ट होता है, इसमें आईएन और आरएन पैरेलल में कनेक्ट होता है। बस ये है बेसिकली। हाँ, दोनों के प्रोसीजर बता दो इन टर्म्स में।